विधानसभा चुनाव में लगातार तीसरी शिकस्त ने भूपेंद्र हुड्डा खेमे को सकते में डाल दिया है, उनकी उम्मीदों को तार-तार कर दिया है और अब भूपेंद्र हुड्डा खेमे के नेता फ्रस्ट्रेशन के शिकार हो गए हैं। इसका उदाहरण हमें कल 24 घंटे के अंदर 3 कांग्रेस के बड़े नेताओं के व्यवहार से देखने को मिला। 3 कांग्रेस के बड़े नेताओं ने कल झगड़ा करने का काम किया, अपने व्यवहार में कड़वाहट दिखाने का काम किया और दूसरे लोगों से उलझने का काम किया। नमस्कार, मैं हूं कुलदीप शुरान। खरी न्यूज में हम चर्चा करेंगे कल हरियाणा के 3 शहरों में कांग्रेस के 3 नेताओं के उस अनोखे व्यवहार की, उस अटपटे व्यवहार की, उस लड़ाई के व्यवहार की, जिसके चलते कांग्रेस के सिस्टम के ऊपर, कांग्रेस के माहौल के ऊपर सवालिया निशान लगने शुरू हो गए हैं। हरियाणा कांग्रेस में अब हार के असर को साफ तौर पर देखा जा सकता है। खासतौर पर भूपेंद्र हुड्डा खेमा अभी तक हार को नहीं पचा रहा है और यही वजह है कि उसके नेताओं के अंदर फ्रस्ट्रेशन साफ तौर पर झलकने लगी है। सबसे बड़ी बात यह है कि खुद हुड्डा परिवार भी अब प्रेशर में आ गया है, क्योंकि 8 महीने से भूपेंद्र हुड्डा को हाईकमान नेता प्रतिपक्ष नहीं बना रहा है, जिसके चलते भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा दोनों प्रेशर पॉलिटिक्स के शिकार हो गए हैं और दोनों को ये लग रहा है कि पार्टी हाईकमान उनकी फजीहत कर रहा है, उनका अपमान कर रहा है और जानबूझकर भूपेंद्र हुड्डा को विधायक दल का नेता नहीं बनाया जा रहा है। और यही वजह है कि पहली बार दीपेंद्र हुड्डा आपा खोते हुए नजर आए। दीपेंद्र हुड्डा ने जिस तरह से कल रोहतक में डीसी से बातचीत की, जिस तरह से उनको पहली बार प्रोटोकॉल याद आया, उससे साफ तौर पर नजर आया कि किस तरह से दीपेंद्र हुड्डा अब सत्ता जाने के बाद अपने आप को कहीं न कहीं अंदर से कोस रहे हैं और अपनी गलतियां उन्हें कहीं न कहीं अंदर से तोड़ रही हैं, उन्हें अपराधी करार दे रही हैं। और यही वजह है कि दीपेंद्र हुड्डा आउट ऑफ कंट्रोल हो गए। दीपेंद्र हुड्डा के साथ में अशोक अरोड़ा, जो कांग्रेस के बड़े वरिष्ठ विधायक हैं, प्रदेश के वरिष्ठ नेताओं में शामिल हैं, और नारनौल के विधायक दस्सी पेटवाड़ के व्यवहार ने भी कल पूरी सुर्खियां बटोरने का काम किया। पहले आप इन तीनों ही नेताओं के इस व्यवहार की वीडियो को अपनी आंखों से खुद देखिए। You are not the chairman of this meeting. I am the chairman of the meeting. If you are unable to follow the basic protocol, so please I will conduct the meeting without you. You please I will conduct the meeting without you. I am the chairman. I can decide. I don't need you. I don't need to conduct the meeting with you. I can conduct the meeting without you. दीपेंद्र हुड्डा जी हमारे बीच पहुंचे हैं और स्वागत, अभिनंदन। मैं कर रहा हूँ से बात आउटसाइडर ने बात करनी है, आउटसाइड नहीं यही करेंगे हम तो। तू कौन अंदर हो जाएगा ये सारी। किसी पार्टी की मीटिंग नहीं है, ये एक प्रशासनिक बैठक है जो आपके नेतृत्व में बड़ी अच्छे तरीके से चलती है, जिसमें आम जनता के साथ न्याय होता है। बिल्कुल। मेरी आपसे प्रार्थना है, कई पार्टी के पदाधिकारी बोल रहे थे कि हमारा विधायक फलाना होता, झगड़ा होता, इस तरीके की बात मैंने रोक दिया। ये रोना अपना पार्टी के दफ्तर में रोना। यहाँ 5 साल के लिए विधायक आदमपुर से चंद्र प्रकाश जी जनता ने चुने हुए, वो मैं बोल दिया। इस तरीके की बात दोबारा ना की जाए। मैंने विधायक पहले बोल दिया, वो जनता पर नहीं, ये आपकी पार्टी मीटिंग नहीं है, ये आपकी पार्टी मीटिंग नहीं है कि बस हमारे विधायक भी होते। विधायक जी आइए, प्रशासनिक बैठक है। बैठिए आप बैठ जाए सर बैठिए आप। ऐसे विधायक जी मैंने बीच में रोक दिया। ये तो पहले मंत्री जी ने पहले रोक दिया था इनको। बैठिए आप मंत्री जी, आप अपना संबोधन मत लीजिए। मंत्री जी समस्याएं सुनते हैं और समाधान ऐसे विधायक जी आपने देख लिया होगा कि दीपेंद्र हुड्डा
डीसी के साथ इंग्लिश में गिटपिट कर रहे हैं और साफ तौर पर प्रोटोकॉल की बात कर रहे हैं और ये भी कह रहे हैं कि उन्हें प्रोटोकॉल का पता होना चाहिए और वो उनके बगैर ये मीटिंग चलाने का काम करेंगे। उन्होंने डीसी से मीटिंग से बाहर जाने के आदेश भी जारी कर दिए। यानी दीपेंद्र हुड्डा को इस बात की खुंदक थी कि डीसी उन्हें रिसीव करने के लिए बाहर क्यों नहीं आए, जबकि डीसी दूसरे राज्यसभा मेंबर रामचंद्र जांगड़ा को रिसीव करने के लिए गए थे। ऐसे में दीपेंद्र हुड्डा को ये फील हो गया कि रामचंद्र जांगड़ा को रिसीव करने के लिए तो डीसी गए हैं, लेकिन उनको रिसीव करने के लिए नहीं गए। और यही वजह है कि दीपेंद्र हुड्डा को टीस हो गई कि सत्ता नहीं मिलने के कारण ही डीसी उन्हें इग्नोर कर रहे हैं और यही वजह है कि दीपेंद्र हुड्डा अपना आपा खो बैठे। अशोक अरोड़ा के लिए भी ऐसा ही हुआ। अशोक अरोड़ा को भी नगर परिषद की बैठक में पंगा लेने की जरूरत नहीं थी। जिस तरह से अशोक अरोड़ा खुद लड़ाई करने के लिए पहले आगे बढ़े, जिस तरह से अशोक अरोड़ा ने तू तड़ाक की भाषा का इस्तेमाल किया, उससे उनकी छवि खराब हुई है, उनकी फजीयत खराब हुई है। क्योंकि एक छोटे से नेता ने उनके गिरेबान पर हाथ डालने का काम किया, उनको गालियां देने का काम किया और उन्हें जैसे का तैसा व्यवहार देने का काम किया। अशोक अरोड़ा को इस माहौल से बचना चाहिए था, अशोक अरोड़ा को इस झगड़े से बचना चाहिए था। लेकिन दिक्कत इस बात की है कि अशोक अरोड़ा 2 महीने पहले नगर परिषद चुनाव में हुई हार को अभी तक सहन नहीं कर पा रहे हैं। बेशक से विधानसभा चुनाव में वो किसी तरह से चुनाव जीत गए थे, लेकिन उनको इस बात का गुमान हो गया था कि विधानसभा चुनाव के बाद वो नगर परिषद चुनाव में भी बीजेपी को हरा सकते हैं। लेकिन उनका ये फैसला उल्टा पड़ा और सुबह सुधा की समर्थित प्रत्याशी चुनाव जीत गई, चेयरपर्सन बन गई। और यही वजह है कि अशोक अरोड़ा भी अभी फ्रस्ट्रेशन के शिकार चल रहे हैं और यही वजह है कि बिना वजह उन्होंने पंगा लेने का काम किया। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि सुबह सुधा के इशारे पर उन पर हमला हुआ है, जबकि वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि अशोक अरोड़ा ने ही झगड़े की पहल करने का काम किया। यानी अशोक अरोड़ा भी सत्ता नहीं मिलने और नगर परिषद चुनाव में हार के कारण फ्रस्ट्रेशन का शिकार हो गए हैं और यही वजह है कि उन्होंने बिना वजह झगड़ा मोल ले लिया। जस्सी पेटवाड़ की कहानी भी अलग नहीं है। नारनौली के विधायक जस्सी पेटवाड़ बात बात पर झगड़ा करने को उतारू हो जाते हैं, बात बात पर वो गर्म हो जाते हैं और बात बात पर उलझ जाते हैं। हिसार की ग्रीवेंस कमेटी की मीटिंग में जस्सी पेटवाड़ को भी बीजेपी के एक छोटे नेता के साथ उलझने की कोई जरूरत नहीं थी। सत्ता में शामिल सभी नेता अक्सर आमतौर पर अपनी पार्टी की बातें करते हैं। ऐसे में बीजेपी की बात करने वाले नेता के साथ उलझने का जस्सी पेटवाड़ का कोई तुक नहीं था। उन्हें भी शांत भाव से उसकी बात सुननी चाहिए थी। और जब मंत्री कृष्णलाल पवार ने पहले इस मामले को ठंडा कर दिया था तो दोबारा से जस्सी पेटवाड़ को इस मामले में बवाल मचाने की जरूरत नहीं थी, खरी खोटी सुनाने की जरूरत नहीं थी। जाहिर सी बात है कि जस्सी पेटवाड़ को भी कांग्रेस की सरकार नहीं बनने का मलाल है। उन्हें इस बात का दुख है कि अगर सरकार बन जाती तो उनके वारे नारे हो जाते, लेकिन अब सत्ता बीजेपी की है। तो ऐसे में उन्हें बीजेपी के नेताओं की बातें भी चुभ रही हैं, उन्हें फ्रस्ट्रेशन का शिकार कर रही हैं और यही वजह है कि उन्होंने भी मीटिंग में पंगा लेने का काम किया। ये तीनों ही प्रकरण बताते हैं कि कांग्रेस के नेताओं के अंदर अब बीजेपी की सरकार को लेकर टेंशन चल रही है, क्योंकि ना तो उनके काम हो रहे हैं, ना उनकी सल्तनत है, ना उनका दबदबा है, ना उनका रुतबा है और ना ही उनके इशारे पर ब्यूरोक्रेसी चल रही है। यही वजह है कि कांग्रेस के नेता अब बात बातों पर जगह जगह अपना आपा खो रहे हैं, वो फ्रस्ट्रेशन का शिकार हो रहे हैं और दूसरे नेताओं के साथ उलझने का काम कर रहे हैं। आप कांग्रेस के नेताओं के व्यवहार को लेकर क्या कहेंगे, कमेंट करके जरूर बताइए। क्या दीपेंद्र हुड्डा जैसे बड़े नेता को इस तरह से अधिकारी के साथ तू तड़ाक की बात करनी चाहिए? क्या प्रोटोकॉल के नाम पर दीपेंद्र हुड्डा को इस तरह डीसी को बैठक से बाहर करना चाहिए? आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताइए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।